तक हमने पिछले 5 भागों में देखा कि हाइड्रोपोनिक कृषि पद्धति क्या है, हाइड्रोपोनिक विधि के क्या लाभ है, हाइड्रोपोनिक तकनीक की चुनौतियां क्या है, हाइड्रोपोनिक कृषि प्रणाली का प्रबंधन कैसे करते हैं, विभिन्न हाइड्रोपोनिक सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त किया, विभिन्न ग्रोइंग मीडिया या माध्यम के बारे में जानकारी प्राप्त किया तथा हाइड्रोपोनिक तकनीक में पीएच एवं टीडीएस का महत्व एवं उसका नियंत्रण के बारे में जाना। अगर हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन कर वीडियो को लाइक करें ताकि मैं और भी लगन से आप लोगों के लिए ऐसे ज्ञानवर्धक प्रस्तुति तैयार कर सकूं। धन्यवाद। इस भाग में हम पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व तथा उनके पौधों के विकास में मुख्य कार्य के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पौधों को अपनी वृद्धि, प्रजनन तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मिट्टी आधारित पौधों की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक में पौधों के सही पोषक तत्व साधारण तकनीक से थोड़ा अलग होती है। हाइड्रोपोनिक सेटअप में पोषक तत्वों को पानी के साथ घुलनशील रूप में प्रदान किया जाता है। मिट्टी की तुलना में हाइड्रोपोनिक में पानी और पोषक तत्वों की सटीक मात्रा को मापना और भरना आसान होता है। दूसरे शब्दों में, लगभग सभी हाइड्रोपोनिक पौधों को पनपने के लिए विभिन्न प्रकार के घुलनशील पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों के उपलब्ध न होने पर पौधों का वृद्धि रुक जाता है। यदि ये पोषक तत्व एक निश्चित समय तक न मिले तो पौधों की मृत्यु हो जाती है। पौधों के मुख्य पोषक तत्व 17 प्रकार के होते हैं। इनमें 9 मैक्रो या बहुल पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, गंधक, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम है। इसके अलावे 8 माइक्रो या सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, जस्ता, तांबा, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन व निकेल आदि हैं। पौधों को अपने जीवन भर आवश्यक कार्य करने के लिए मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वे हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में नाइट्रोजन और तांबा दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। पौधों की जड़ द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा हाइड्रोजन लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। यद्यपि नाइट्रोजन हवा में भी पाया जा सकता है, लेकिन इसका गैसीय रूप पौधों द्वारा उपयोग करने योग्य नहीं होता है। पौधों के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व। वैज्ञानिकों ने पौधों की खेती में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान की है और उन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में रखा है: प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक उदाहरण के रूप में, पौधे अपने अधिकांश बुनियादी कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। पत्ती के विकास के दौरान पौधों में नाइट्रोजन की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फास्फोरस कली, फूल और बीज के विकास के दौरान विशेष रूप से उपयोगी है। फास्फोरस पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करने में मदद करता है। पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत चार्ट के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जिसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटासियम को रखा गया है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत मैग्नीशियम, सल्फर तथा कैल्शियम को रखा गया है तथा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत बोरोन, क्लोरीन, मैंगनीज, आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक तथा मोलिब्डेनम को रखा गया है। उर्वरक तथा उसके कार्य। नाइट्रोजन सभी जीवित ऊतकों यानी जड़, तना और पत्ती की वृद्धि और विकास करने के साथ क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का एक महत्वपूर्ण अवयव है और पत्ती वाली सब्जियों और चारे की गुणवत्ता में सुधार करता है।
फास्फोरस पौधों के वर्धनशील अग्रभाग, बीज और फलों के विकास हेतु आवश्यक है। पुष्प विकास में भी सहायक है। साथ ही कोशिका विभाजन, जड़ों के विकास में सहायक एवं न्यूक्लिक अम्लों, प्रोटीन, फास्फोलिपिड और सहविकारों, एमिनो अम्लों का अवयव है। पोटेशियम ठंडे और बादलयुक्त मौसम में पौधों द्वारा प्रकाश के उपयोग में वृद्धि करता है, जिससे पौधों में ठंडक और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ाती है एवं कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण, प्रोटीन संश्लेषण और इनकी स्थिति बनाए रखने में मदद करता है।